मुझसे शादी नहीं करनी थी तो एक वजह ही काफी थी। अरे तो इतने महीनों से मैं क्या चीख चीख कर कह रही हूँ, लेकिन आपने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना, और सबकी आंखों में पट्टी बांधी आपने। सब अंधे होकर, बहरे होकर सिर्फ अपने मन की बातें मुझ पर थोपने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रह गया था। और क्यों नहीं रह गया था? क्योंकि आपने कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं मेरे आगे। सब कुछ हुआ है आपकी वजह से। बहुत बड़े वकील बनते हैं ना आप। मैं सारे केस सोच समझ के लेता हूं, तो ये केस क्या सोच के लिया आपने? ओह, आई एम सॉरी। मैं भूल गई थी कि आप जैसे लोगों की सोच अपने हिसाब से सही और गलत का फैसला करती है। आज तक आप कोई केस हारे नहीं ना? चाहिए जश्न बनाइए, आप ये केस भी जीत गए आप, क्योंकि मैं हार गई। एक मां को अपने बच्चे के लिए मजबूर करके आपने अपनी बात मनवाई थी। आज तक कभी नहीं हारी थी, लेकिन आज मैं हार गई। आपने हरा दिया मुझे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मेरे परिवार की जिंदगी खराब करने वाले आप हैं। मेरी हिम्मत, मेरे बच्चे की मासूमियत छीनने वाले आप हैं। और ये क्या नाटक लगाए रखते हैं? ज़मीर की बातें करते हैं। ज़मीर की बातें आपके मुंह पर शोभा नहीं देती। और अगर आपका ज़मीर वाकई में ही आपको कोस रहा है ना, तो मेरी बददुआ भी लेकर जाइए। तिल तिल के एक दिन जिएंगे आप, क्योंकि आपने एक मां की ममता को हराया। ये अच्छा नहीं हो रहा। क्या जरूरत है उसे बाकी के साथ बात करने की? जो होना था हो गया। हम जाना चाहता है तो चुपचाप चला जाए। बहुत समझदारी से खेल खेल रही है बाकी। बहुत चालाक है ये माँ। मालूम नहीं ये चाल क्यों खेली है इसने। चाल तो तुम्हारी माँ चल रही है लावण्या। मैंने सुना था कि लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, लेकिन रिश्तों में बेगैरत हो जाते हैं। ये पहली बार देख रहा हूं मैं। पहले भाई की गलतियों पर पर्दा डालती रही, और अब मां के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि तुम्हें उनकी चालाकी और जालसाजी दिखाई नहीं दे रही। आप जिस मकसद से इस घर में आए थे, वो मकसद पूरा हो गया ना? बर्बाद कर दिया ना सबको। और मेरा जो मकसद था मैंने पूरा कर लिया। अब निकलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से। आओ। मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूं। अंशुमन, मेरे बच्चे पर आर्यमन का साया ना पड़े, इसीलिए वीर से झूठ मूठ शादी की बात की थी मैंने। आज वीर की हाँ ने सब कुछ बिगाड़ दिया। बहुत बहुत मुबारक हो सर जी। बाकी मैडम आपको भी बहुत बहुत मुबारक। माँ, अंकल मान गए। अंकल मेरे डैड बनेंगे। हमें पता था साहब, हमें पता था आप मान जाएंगे।
हम बहुत खुश हैं। थैंक यू साहब, थैंक यू। तूने सोच समझ के फैसला लिया है ना? किसी दबाव में आके तो नहीं? आगे मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। श्रीनाथ जी तुझे सारी खुशियां दे। देखा तुमने, देखा इन लोगों को, सब लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। उसने मेरे साथ शादी के लिए हाँ कर दी, ये भी उसकी कोई चाल है। मेरे बेटे की हालत क्या कर दी है, मैं कितनी मजबूर हो गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत अकेली हूँ, बहुत अकेली हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो लोग चालों पे चाले चले जा रहे हैं, चालों पे चाले चले जा रहे हैं मेरे खिलाफ। हमारे बेटे आयान की हालत नहीं देखी जा रही मुझसे। शायद यही सच है अंशुमन कि मैं हार गई हूँ। तुम्हारी बाकी हार गई अंशुमन, तुम्हारी बाकी हार गई। आयान की माँ हार गई। मुझे माफ कर दो अंशुमन, मुझे माफ कर। अभी ये कौन सी नई चाल चल रहे हो तुम? सारी चालें तो खत्म हो चुकी हैं गिरीश। अगर कुछ बाकी रह गया है तो एक हारा टूटा हुआ इंसान जो कि शायद जिंदगी में अपने आप से कभी नजरें भी ना मिला सके। सही कहा था पाखी ने कि भले ही अनजाने में मुझसे गलती हुई हो, लेकिन उस एक गलती ने पाखी और आयान दोनों की जिंदगी पलट के रख दी बिल्कुल। आज जिस मोड़ पे उनकी जिंदगी खड़ी है, उनको वहां पे मैंने ही तो पहुंचाया। अजीब बात यह है कि मैंने एक बार को ये सोचा भी नहीं कि अगर जो मैं सोच रहा हूं वो नहीं हुआ तो क्या होगा। एक छोटे से बच्चे के दिल में बाप पाने की चाहत अगर जगी है, अगर उसको वो बाप नहीं मिलता तो क्या होगा, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। You know the worst part? पाखी के लिए मैंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा जिंदगी में। उसकी जिंदगी तो अब चाहे कुछ हो जाए, दोनों तरफ से नरक ही बनने वाली है ना। कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूं कि आयान की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना सकूं। और बुआ की असलियत जानने के बाद अब तो मैं पाखी का साथ नहीं छोड़ूंगा। और कुछ नहीं तो पाखी के घर वालों को तो यह भरोसा मैं दिला ही सकता हूं कि जब तक मैं यहां पर हूं तब तक पाखी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये सब कुछ पाखी ने आयान के लिए किया है और आयान की मां को मैं हारने नहीं दूंगा। मैं जानती हूँ कि हर सुख दुख, मेरी हर मुसीबत में तुम मेरे साथ रहे और मुझे विश्वास है कि अब जो मैं करने जा रही हूँ उसमें भी तुम मेरा साथ दोगे। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना अंशुमन, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बाकी, तुम्हारी बाकी, तुम्हारी बाकी।
थैंक यू अंकल मेरे डैड बनने के लिए और मेरा और मेरी माँ का बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा पाखी। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। पेपर पे साइन करके आर्यमन को घर ले आओ। वीर से शादी करने की क्या जरूरत है? तुम उसके बारे में जानते ही क्या? फैसला अब भी तुम्हारे हाथ में है। साइन या मंडप। रुको पाखी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम वीर से शादी करने के लिए तैयार हो और मेरा भाई आर्यमन, उसका होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता क्या? अपनी जिद की वजह से सबकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो क्या? ठहरो लावण्या। अगर पाखी ने शादी करने का फैसला किया है तो सही ही होगा। वो वीर से शादी करना चाहती है और वीर उससे शादी करना चाहता है, तो हम दोनों कौन होते हैं इन दोनों के बीच में आने वाले? लेकिन माँ, ये सच है बच्चा कि मैं इस शादी से खुश नहीं थी। सोच रही थी अगर सब लोग मान जाएं तो सबको खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन लगता है मेरे आर्यमन के नसीब में खुशी नहीं है। ना सही, बस तू खुश रह। बाकी हमारी बहू नहीं, बेटी है और हमेशा बेटी ही रहेगी। आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। बुआ, जब चीजें धीमे धीमे इत्मीनान से बदलती हैं ना तो ठीक लगती हैं। बहुत ज्यादा तेज बदलने लगे तो नजर में आ जाती है। ध्यान रखिएगा थोड़ा। गुस्से में आदमी बहुत कुछ भूल जाता है वीर। आखिर मैं तेरी बुआ, मुझे माफ नहीं करेगा? मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझा है। तुम जानते हो
बहुत अच्छी तरह जानता हूं आपको बुआ, इसीलिए समझ रहा हूं कि जो अचानक सुर बदला है आपका, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं समझ सकते कि मैं कब क्या सोचती हूँ। अरे बच्चे हो तुम अभी, तुम्हें तो पता भी नहीं चला और इस्तेमाल हो गए। वार कार नहीं तो प्यार से काम लेना होगा। संपन्न हुआ।
सिर्फ एक बात याद रखिएगा बुआ, कि अब पाखी और आपके बीच में मैं खड़ा हूं, तो जो कुछ भी करिएगा सोच के।